चलिए साथियों, नमस्कार। और आज अ, 1 नवंबर का दिन है और हमारा कार्यक्रम शुरू होता है। आज की बात आपके साथ। दोस्तों, कार्यक्रम शुरू करने से पहले मेरा आप सबको नमस्कार। और रात्रि के 9 बज चुके हैं और हम शुरू करने जा रहे हैं कार्यक्रम, आपका पसंदीदा कार्यक्रम आज की बात। पिछले बहुत सालों से ये कार्यक्रम चल रहा है और दोस्तों, इस कार्यक्रम में हम रात को 9 बजे आपसे रूबरू होते हैं, आपसे चर्चा करते हैं, बातचीत करते हैं। और चर्चा में आप भी हिस्सा लेते हैं। और मैंने देखा है कि हमारे बहुत सारे श्रोता या दर्शक जब कोई अपनी बात कहनी हो तो वो उसको कमेंट्स में टाइप करके हम तक पहुंचाते हैं और फिर हम लोग उस चीज का संज्ञान लेते हुए उस पर बातचीत करते हैं। दोस्तों, ये सोशल मीडिया का दौर है और हम में से तकरीबन हर एक शख्स आजकल सोशल मीडिया पे व्यस्त रहते हैं और इस बहाने हमारे मित्र भी जुड़ जाते हैं। संजीव जी, नमस्कार। संजीव जी रामपुर से हैं और भाजपा के नेता हैं। जय हो, विजय हो। और संगठन शिल्पी भी हैं, ये हमारे कार्यक्रम में आए हैं। संजीव जी, आपको नमस्कार भी और आपका स्वागत भी इस कार्यक्रम में। और जय हो, विजय हो, ये तो आपका एक ध्येय वाक्य है। और हमारे सुन्नी से, मंढोलघाट से बॉबी जी हमारे बड़े पुराने मित्र हैं और जितने भी हमने चुनाव आज तक लड़े, बॉबी जी ने हर चुनाव में जोरदार तरीके से हमारा साथ दिया है। जय हिंद, जय भारत बॉबी जी। और इन्होंने अपनी पंचायत का उप प्रधान का चुनाव भी लड़ा है और प्रधान का चुनाव ये बड़े कम वोटों से हारे थे, मेरे ख्याल 12-15 वोटों से हारे थे। पर हैरानी की बात यह है कि तकरीबन 40 वोट तो इनके अपने परिवार के थे जो इनको पढ़ने ही चाहिए थे। इन्होंने रिट पिटीशन भी की और अपना पिटीशन किया केस को एसडीएम के सामने, लेकिन मुझे लगता है कि वो चुनावी पिटीशंस होती हैं और उनका निर्णय इतना जल्दी नहीं होता है। तो बॉबी जी, आपका स्वागत कार्यक्रम में। और शेर सिंह जी को नमस्कार, जुड़ चुके हैं हमारे साथ। जय श्री राम आपको। और अनिल शर्मा द ग्रेट, गुड इवनिंग। अंकु जी, कैसे हैं आप? क्या क्या हो रहा है आजकल? सेब, एप्पल से तो फारिग हो चुके हैं आप सेब सीजन से और हमारी मुलाकात भी नहीं हुई बहुत दिनों से। कोशिश करेंगे कि हम जल्दी मिलें। और हमारे भाजपा के आईटी सेल के कन्वीनर राजेश ठाकुर जी, जय श्री राम राजेश जी, बहुत तीर्थों की यात्रा करते रहते हैं जब इनको मौका मिले और बाकी का जो टाइम मिलता है वो समाज सेवा में और जो बचता है वो पार्टी की सेवा में राजेश जी अपना समय लगाते हैं। और अमित राणा साहब को हमारा नमस्कार। अमित जी, कैसे हैं आप? और हरीश चंद्र जी को भी राम राम, जय श्री राम और नमस्कार। राजू जी, जय श्री राम, कैसे हैं आप? कार्यक्रम में आने पे आपका जोरदार स्वागत। आप तो हमारे कार्यक्रम में सदैव जुड़ते हैं। आप कुछ चुनिंदा दर्शकों या श्रोताओं में से एक हैं जो इस कार्यक्रम में नियमित रूप से जुड़ते हैं। दोस्तों, आज हम क्रिकेट की दुनिया के सितारे मोहम्मद अजहरुद्दीन की बात करेंगे। मोहम्मद अजहरुद्दीन मंत्री बन गए हैं
भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान तो थे ही थे, और पहले आंध्र प्रदेश हुआ करता था, अब तेलंगाना को अलग काट दिया गया है। तेलंगाना राज्य और अजहरुद्दीन भी उसी राज्य से अब आते हैं। और दोस्तों, उनको मंत्री बनाया और मोहम्मद अजहरुद्दीन अब मंत्रालय की बागडोर संभालेंगे। दोस्तों, ये वही मोहम्मद अजहरुद्दीन है जिन्होंने अपने डेब्यू मैच में, जब उन्होंने भारतीय क्रिकेट टीम में पदार्पण किया था, और हम लोग मेरे ख्याल उन दिनों कॉलेज में थे, बड़े रोमांचकारी तरीके से उन्होंने पहले ही टेस्ट मैच में यंग अजहरुद्दीन आते ही उन्होंने सेंचुरी लगा दी। लोग बड़े खुश हुए भी, आते ही पहला मैच और पहली सेंचुरी। और जी कुछ दिनों के बाद दूसरा टेस्ट मैच था, मोहम्मद अजहरुद्दीन आए और दूसरे टेस्ट मैच में भी सेंचुरी। अब लोग बड़े हैरान परेशान हुए भी, क्या ये बंदा मोहम्मद अजहरुद्दीन 2 टेस्ट 2 सेंचुरीज, क्या तीसरे में भी सेंचुरी बनाएगा? और दोस्तों, आप हैरान होंगे कि मोहम्मद अजहरुद्दीन ने तीसरे टेस्ट मैच में भी सेंचुरी लगा दी, और वो इकलौते ऐसे बैट्समैन बन गए जिन्होंने अपने डेब्यू के 3 शुरुआती क्रिकेट टेस्ट मैचेस में सेंचुरीज लगाई। वो मेरे ख्याल 3rd या 4th डाउन पे खेलते थे। और दोस्तों, 1986 की बात है, हैदराबाद में मैच हो रहा था, इंडिया वर्सेस पाकिस्तान। उसमें इमरान खान और वसीम अकरम थे दोनों, और ये वनडे मैच था। भारत की तरफ से मोहम्मद अजहरुद्दीन थे। तो हैदराबाद में एक लाल बहादुर शास्त्री क्रिकेट स्टेडियम था, वहां हमने टिकट लिया, और 20 रुपए का टिकट था उन दिनों, 20 रुपीज टिकट। और हम स्टेडियम में चले गए हैदराबाद में। ये 1986 की बात, 86, लॉन्ग बैक। और मैच शुरू हुआ, भारत जीता, अजहरुद्दीन ने 40 रन बनाए। और मजे की बात, क्योंकि हैदराबाद अजहरुद्दीन की लोकल ग्राउंड थी, लोकल पिच थी, तो वो एज यूजुअल स्लिप्स में फील्डिंग ना करते हुए बाउंड्री लाइन पे फील्डिंग कर रहे थे। और फील्डिंग के साथ साथ लोकल हैदराबाद के लोग उनसे वहां पे आते, और वो भी बड़े शानदार तरीके से उनको ऑटोग्राफ दे रहे थे। वहां हमने पहली बार मोहम्मद अजहरुद्दीन को देखा था, और ये फिर बाद में कैप्टन बने भारतीय क्रिकेट टीम के। और अजहरुद्दीन का स्टाइल ये था कि जो टी शर्ट की जो कॉलर थी वो ऊपर करके चलते थे, लड़खड़ाती टेढ़ी मेढ़ी चाल, फॉर्मलिंग करके कुछ बोलते थे, बट ही वॉज अ टैलेंटेड प्लेयर मोहम्मद अजहरुद्दीन। फिर ये कांग्रेस की राजनीति में आए, कुछ चुनाव लड़े, हारे, पिछला विधानसभा लड़ा, वो भी हारे, जुबली हिल्स है हैदराबाद में। और फिर इनको एमएलसी नॉमिनेट किया गवर्नर के द्वारा, लेकिन वो नोटिफिकेशन हुई नहीं। अब क्योंकि वहां जो जुबली हिल्स है वहां का इलेक्शन आ गया है, बाई इलेक्शन, और वहां पे मुस्लिम पॉपुलेशन लगभग 1 लाख से ऊपर की है। तो इस दाव को देखते हुए जो वहां के मुख्यमंत्री हैं रेवंत रेड्डी कांग्रेस के, उन्होंने दाव चल दिया कि ये सीट तो निकालनी है, निकलेगी तब जब मोहम्मद अजहरुद्दीन को मंत्री बनाया जाएगा। और इस कश्मकश में मोहम्मद अजहरुद्दीन मंत्री बन गए। राजनीति बड़ा दिलचस्प खेल है, और राजनीति की मजबूरियां ऐसी होती हैं कि यहां राजा को रंक और रंक को राजा घड़ी पल में बना दिया जाता है जब राजनीति की विवशता चलती है। और वही कुछ मोहम्मद अजहरुद्दीन के साथ हुआ। हम सब लोग मोहम्मद अजहरुद्दीन को मंत्री बनने की हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देते हैं। चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं
और हंसराज खिमटा जी गुड इवनिंग। अमनदीप दीवान शैलर साहब को नमस्कार। लेखराम वर्मा जी हमारे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के स्वयंसेवक हैं, प्रणाम, जय श्री राम। और भीषम ठाकुर जी हमारे, जब का मोबाइल नंबर भीषम ठाकुर जी का है तब तो डीएसपी हमने लिखा है इसमें, लेकिन मुझे लगता है कि अब तो एसपी लेवल पे भीषम ठाकुर जी हैं, रोडू से ताल्लुक रखते हैं। गुड इवनिंग भीषम जी, हमारे मित्र यूनिवर्सिटी टाइम के और अदरवाइज भी, और अपने टाइम के ज़बरदस्त बॉक्सर, स्पोर्ट्स में बहुत दिलचस्पी थी और आज एसपी पद पर आसीन है। आपका बहुत बहुत स्वागत भीषम जी। आज हमने स्पोर्ट्स की बात की। मोहम्मद अजहरुद्दीन जो मंत्री बने हैं तेलंगाना से, रेवंत रेड्डी ने बनाया है। धन्यवाद बहुत बहुत आपका कार्यक्रम में जुड़े। संजीव जी लिखते हैं इस बार चुनाव आप लड़ेंगे भी और जीत भी हासिल करेंगे। बिल्कुल, आपकी शुभकामनाएं हमारे साथ रहनी चाहिए संजीव जी। जो भी सफर होगा मिलकर चलेंगे, मिलकर बढ़ेंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धर्मेंद्र बाली जी भी हिमाचल प्रदेश पुलिस से रिटायर्ड पुलिस ऑफिसर और हमारे मित्र, जय श्री राम। धर्मेंद्र बाली जी कैसे हैं आप? आपका स्वागत हमारे इस कार्यक्रम में। आज की बात आपके साथ, आज हम खेल जगत की बात कर रहे हैं और हमने मोहम्मद अजहरुद्दीन की लगातार 3 सेंचुरीज का जिक्र किया है और अब तो वो मंत्री बन गए हैं। गवर्नमेंट ऑफ तेलंगाना में कार्यभार उन्होंने संभाल दिया है। और हमारे मित्र प्रेम भंडारी जी, जय श्री राम। प्रदीप सिंघा साहब जुड़े हैं कोटगढ़ से, गुड इवनिंग प्रदीप जी, कैसे हैं आप? आपका स्वागत। धरोगड़ा से हमारे मित्र लेक्चरर हैं नंदलाल भंडारी जी, आपका स्वागत। ये गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल धरोगड़ा में कार्यरत हैं। और मदन लाल शर्मा जी को जय श्री राम, नमस्कार सभी दोस्तों को। और नरेश भंडारी जी भी कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं, नमस्कार। हेमंत जी कैसे हैं आप? स्वागत है आपका। शड़ी से हमारे मित्र जुड़ चुके हैं, धन्यवाद बहुत बहुत सुंदर शब्दों के लिए, सुंदर भावनाओं के लिए। आदरणीय भूपराम वर्मा जी भी जुड़े हैं, नमस्कार। हिमाचल प्रदेश पेंशनर्स का जो प्लेटफॉर्म है उसके प्रदेश के महामंत्री हैं। थैंक्स सो मच भूपराम वर्मा जी फॉर बीइंग विद अस, और हमेशा स्वागत है आपका कार्यक्रम में। धैर्य भंडारी भी धरोगड़ा से जुड़ चुके हैं। भंडारी जी हाउ आर यू? शिमला के कोटशिला कॉलेज में पढ़ते हैं। और रोडू से हमारे कैलाश जज्ञान साहब। हरीश पंडित जी, सनी द ग्रेट, हाउ आर यू? राम राम डॉक्टर साहब, जय श्री राम। सनी हरीश द ग्रेट। युगल किशोर जी को भी नमस्कार, बहुत बहुत प्रणाम। कमल राज जी को, और राजू वर्मा जी जुड़ चुके हैं हमारे करेवती पंचायत से, और मूलतः एजुकेशनिस्ट हैं, टीचर भी रह चुके हैं। और हमारे एक वक्त वो था जब हमारे चुनाव प्रचार की कमांड इनके हाथ में थी, इनकी पंचायत में। और एवर यंग पर्सनैलिटी हैं, और स्वागत आपका कार्यक्रम में। अश्विनी मेहता जी हाउ आर यू? डॉक्टर वेटनरी के हैं बठोरा से, और बहुत शांत सौम्य स्वभाव के अश्विनी जी, और हमारे मित्र हैं। और दीवान जी नमस्कार, क्या क्या हो रहा है, क्या क्या चल रहा है? गुड टू सी यू। दीवान जी एक ऐसे साथी हैं जो कहते हैं कि हम जीवन के साथ भी हैं और जीवन के बाद भी आपके साथ हैं, यानी लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया LIC में कार्यरत। आपका बहुत स्वागत। और हमारे शिमला ग्रामीण में सुन्नी बसंतपुर से ताल्लुक रखते हैं। सुरेंद्र वर्मा जी को जय श्री राम। पहाल से वासुदेव जी, आज मैं पहाल बमोत आया था, आपके पास तो नहीं पहुंच सका, लेकिन आपके इलाके में जरूर था, आपकी पंचायत में था, और आपको मेरा नमस्कार बहुत बहुत। पिंकू शर्मा जी जोरदार शख्सियत के मालिक, रहते सुन्नी में हैं और मूलतः थड़ी जसल शाखरा की वादियों से। और इनकी पत्नी जो है वो BDC मेंबर भी है 3 पंचायतों की। सतीश जी परवानू से गुड इवनिंग। राजेंद्र सिंह वर्मा जी हमारे मित्र, SBI कपूरथला में कार्यरत।
रमेश ठाकुर जी को जय श्री राम और परमार सिंह वर्मा जी को नमस्कार। पविता राम राम, कैसी हैं आप? महेंद्र भंडारी जी गुड इवनिंग। मनु जी चंबा से जुड़ चुके हैं। लिखते हैं सबका रास्ता तय है, कौन कब और कैसे चलेगा। राम राम। पर फिर भी मनु जी कुछ रास्ते बनाने पड़ते हैं, कुछ रास्ते ढूंढने पड़ते हैं, कुछ खोजने पड़ते हैं और किन्हीं रास्तों पे डंगे लगाने पड़ते हैं, किन्हीं रास्तों पे मलबा आ जाता है, जेसीबी लगाकर दूर किया जाता है और किन्हीं रास्तों की टायरिंग मेटलिंग करनी होती है और किन्हीं रास्तों पे क्रैश बैरियर भी लगाने पड़ते हैं। तय करने वाले तो राम राम जय श्री राम जी हैं। संजू वर्मा जी गुड इवनिंग। वासुदेव जी बिल्कुल। प्रमोद कुमार जी हैप्पी देवठन। बिल्कुल, आज देवठन का त्योहार था। देवठन का मेरे ख्याल शाब्दिक अर्थ ये है कि जब देवता साहब अपने मंदिर से बाहर निकलते हैं और उसके बाद जब देव उठते हैं, देवठन शायद मैं ये समझता हूँ, लेकिन इसका कुछ और भी डिटेल्ड मीनिंग हो सकता है। देवठन हमारे पहाड़ों की पारंपरिक संस्कार है, जब गांव के सब लोग मिलकर इस देवठन को क्रियान्वित करते हैं। दोस्तों, हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय में एक छात्रा है हमीरपुर की, परिमल, अश्विन परिमल कुछ ऐसा नाम है। उन्होंने कौन बनेगा करोड़पति, जो अमिताभ बच्चन का प्रोग्राम है, वहां पे जाकर हॉट सीट पे बैठी और 5 लाख रुपए उन्होंने जीता। उनको हार्दिक बधाई। और उनके जो पिता हैं वो घनाटी सीनियर सेकेंडरी स्कूल में लेक्चरर हैं और जो माता श्री कमलेश जी, वो हमारे हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय में पीएस पर्सनल सेक्रेटरी के पद पर सुशोभित है। अश्विन परिमल को हमारी हार्दिक बधाई। बहुत बड़ा काम उन्होंने अंजाम दिया है और उनकी ये 5-6 साल की लगातार मेहनत का परिणाम है कि वो सदी के महानायक अमिताभ बच्चन के सामने हॉट सीट पर बैठकर उनके सवालों का जवाब दिया उन्होंने और 5 लाख रुपए उन्होंने जीते। औरों के लिए भी प्रेरणा की बात है। और अमिताभ बच्चन तो अमिताभ बच्चन दोस्तों, अमिताभ बच्चन एंग्री यंग मैन, सदी के महानायक, शहनशाह, बादशाह और एक्टर ऑफ द मिलेनियम का भी उनको बीबीसी ने अवार्ड दिया था। तो अमिताभ बच्चन एक जबरदस्त शख्सियत है और दोस्तों आज भी वो आदमी इतनी मेहनत करते हैं जितनी शायद हम लोग नहीं कर पाते। क्योंकि दोस्तों जब आदमी किसी बुलंदी या ऊंचाई पर होता है तो उसको और ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है, क्योंकि ऊंचाई पर टिके रहने के लिए आपको बहुत दम चाहिए। माउंट एवरेस्ट पे जाने के लिए कदम ब कदम बेस कैंप से चलना पड़ता है, काफी समय लगता है। लेकिन माउंट एवरेस्ट से दोस्तों आपको एकदम से 15-20 मिनट के बाद उतरकर वापस आना है कि शायद मौसम खराब हो जाए, तूफान आए, ठंड होती है, क्लाइमेट कंडीशन हार्श होती हैं, वगैरह वगैरह। इसलिए ऊंचाई पर हमेशा अकेलापन, ऊंचाई पर हमेशा खतरा बना रहता है। इसलिए जो घुड़सवार ऊंचाई का होता है उसको एक एक कदम फूंक फूंक के चलना होता है ताकि वो उस बुलंदी पर, उस ऊंचाई पर टिक सके। और इसीलिए अमिताभ बच्चन इतनी मेहनत करते हैं ताकि उस बुलंदी पर, ऊंचाई पर वो टिक सके। दोस्तों, कौन बनेगा करोड़पति उनको मिला, उससे पहले अमिताभ बच्चन लगभग कर्ज में डूब चुके थे। बड़े से बड़े आदमी को भी उतार चढ़ाव जिंदगी की झेलने पड़ते हैं, क्राइसिस आती हैं,
लेकिन जैसे ही केबीसी मिला उनको कौन बनेगा करोड़पति, उनके दिन फिर गए। और दीपक ठाकुर जी गुड इवनिंग, प्रदीप कुमार पाल साहब को नमस्कार, अनुराधा शर्मा जी को भी जय श्री राम। जुड़िए हमारे साथ अनुराधा जी। और ये पहली बीडीसी चेयरमैन भी हैं टूटू ब्लॉक की। प्रेम प्रकाश शर्मा जी को जय श्री राम, प्रधान भी रह चुके हैं प्रेम प्रकाश जी। मझोड़ पंचायत की आपका स्वागत। संतोष श्याम जी शिमला में रहती हैं, शिलारू से ताल्लुक। नरेंद्र वर्मा जी को नमस्कार, गुड इवनिंग। ठाकुरदा जी राधे राधे, जय सिया राम। थली पंचायत से जुड़ चुके हैं। अनिल रेटू जी का भी नमस्कार इसी तरह। और प्यारा सा आपका प्यारा हमेशा सबके ऊपर बना रहे सर। बिल्कुल अनिल जी, हम आपके साथ हैं सदैव। यशपाल ठाकुर जी जय श्री राम। दोस्तों मैं अमिताभ बच्चन की बात कर रहा था। अमिताभ बच्चन का जब सिलेक्शन होना था मूवीज के लिए, काफी जगह वो इंटरव्यू देने गए और पहले वो ऑल इंडिया रेडियो में गए। वहां कहा गया कि उनकी आवाज बहुत मोटी है और ये कोलकाता की बात है, क्योंकि वहां पे वो जॉब करने गए थे। देहरादून से पढ़े हैं और दिल्ली के क्रोडिमल कॉलेज से उन्होंने एमए किया या बीएससी किया था, फिर उन्होंने उसके बाद एमएससी किया या एमए किया। और देहरादून के विलहेम स्कूल से पढ़े हैं और फिर नौकरी करने कोलकाता। वहां शौक चढ़ा रेडियो का, रेडियो वाला ने रिजेक्ट कर दिया कि भाई योर वॉइस इज नॉट अप्रोप्रिएट टू रेडियो। फिर वो फिल्मों में आजमाइश करने के, फिर कहा कि आपकी टांगे बहुत लंबी है, सो वी कांट गिव यू वर्क इन मूवीज। और दोस्तों देखिए कुदरत की बात, आज अमिताभ बच्चन के पास वही आवाज, उसी आवाज को लोग दमदार आवाज कहते हैं और उसी हाइट को लोग एक असली एक्टर की लंबाई कहते हैं। अगर आप आर्नल्ड शेवजनेगर और की हाइट देखेंगे तो भी काफी लंबे हैं, और सिल्वेस्टर स्टेलोन वो भी काफी हाइट के हैं, और अमिताभ बच्चन भी उसी हाइट के आते हैं। ये दोनों मैंने हॉलीवुड के जबरदस्त दोनों एक्टर्स के नाम लिए, और भारत के अमिताभ बच्चन भी उसी लाइन पे हैं। दोस्त इसलिए लगे रहिएगा, न जाने कब समंदर से लहर उठे और आपको किनारे पर ले जाए, या फिर किनारे से उठाकर ले जाए। इंतजार करिए उस लहर का। अमिताभ बच्चन आज सदी के महानायक हैं। और कौन बनेगा, जैसे परिमल से शुरू हुआ था हमारा कि उन्होंने 5 लाख रुपए जीता है और शिमला के घोड़ा चौकी में रहती हैं। उनके पिताश्री भी यही हैं, माताश्री भी यही हैं, और बहुत बड़ी बात है ये हिमाचल के लिए, और उनको हमारी बधाई बहुत बहुत। यशपाल ठाकुर जी जय श्री राम। हेमंत भारद्वाज जी को भी नमस्कार, वेरी गुड। अनिल नायडू जरूर कुछ इस चीज के बारे में जरूर कहें। और बाली जी को नमस्कार। दोस्तों आज 1 नवंबर का दिन, नया महीना शुरू, अक्टूबर गया और कुछ ही समय में हम वर्ष के अंतिम महीने में यानी दिसंबर के महीने में प्रवेश कर जाएंगे। सर्दी का मौसम, और धीरे धीरे अब सर्दियां बढ़नी शुरू हो रही हैं, और सूरज भी दोस्तों जल्दी डूब रहा है, जिससे जो शामें हैं, इवनिंग्स, वो थोड़ी जल्दी शुरू हो रही है। और एक वक्त तो ऐसा आएगा जब बाहर तकरीबन 5 बजे अंधेरा हो जाता है। और दोस्तों लेकिन अंधेरे उजाले, उजाले अंधेरे, अमिताभ बच्चन की तरह ये हर एक जिंदगी में आते रहते हैं। लेकिन अगर आप विपत्ति के समय धैर्य से काम लें, धीरज से काम लें, युक्ति से काम लें, अपने दोस्तों की सलाह लें, टीम से बात करें, मैं समझता हूं कि आप किसी भी बड़ी से बड़ी विपत्ति से बाहर आ सकते हैं। आपको चाहिए आपका उत्साह बना रहे, आपकी उमंग बनी रहे, हौसला बना रहे, और दिमाग ठंडा रहे, ताकि यह दिमाग आपका कुछ ना कुछ जरूर सोच सके।
साथियों, बिहार में इलेक्शन चल रहा है, जबरदस्त इलेक्शन। तेजस्वी, नीतीश कुमार, अमित शाह जी और ओवैसी, ये 4 लीडर्स वहां पे अच्छे खासे दम दना रहे हैं। और अब बिहार में पिछड़ापन तो बहुत है, लेकिन सवाल ये है, इस बात का है कि बेशक पिछड़ापन हो, लेकिन लोग पिछड़ेपन के बारे में चर्चा नहीं करते हैं। वो अन्य बातों के बारे में, धर्म के बारे में बात करेंगे, युद्ध के बारे में बात करेंगे, जिसका आम आदमी के जीवन से कोई सरोकार नहीं है। हमें चाहिए कि जो हमारा वोटर है वो मुद्दों की बात करें, पॉइंट्स पे बात करें और उन बिंदुओं को छुएं जिनसे भारत का जो प्रगति का मार्ग है वो आगे बढ़ता रहे। देखेंगे बिहार किस करवट ऊंट हमारा बदलता है। ये नीतीश कुमार और बीजेपी। हेमंत भारद्वाज जी, अनिल नेहरू जी, बाली जी और कांति भूषण वर्मा जी, जय श्री राम। कैसे हैं आप दोस्तों? हमेशा हमको अपनी वाणी पे जबरदस्त कंट्रोल होना चाहिए, क्योंकि शब्द और तीर एक बार मुंह से निकल गए तो ये चलते चले जाते हैं, चलते चले जाते हैं। महाभारत शब्दों की वजह से हुआ था। अंधे का बेटा अंधा, तो आपने सुना है। इतना कहना था, महाभारत हो गया। इसलिए शब्दों पे अपना अंकुश, कंट्रोल रखिएगा और शब्दों से पहले विचारों पे कंट्रोल रखिएगा। आपके थॉट्स, जो आप सोचते हैं, वो बहुत जरूरी है। थॉट्स अच्छे होंगे तो आपके शब्द भी अच्छे निकलेंगे। शब्द अच्छे लिखेंगे वाणी से तो आपका व्यवहार अच्छा होगा, और अगर व्यवहार अच्छा होगा तो आपको हर तरफ पसंद किया जाएगा, ऐसा मेरा मानना है। कांति भूषण वर्मा जी, जय श्री राम। माई नेहरू जी, गुड इवनिंग। खेमराज शर्मा जी को नमस्कार, जय श्री राम। हुक्मचंद जी को भी राम राम, नमस्कार। और अमर भारद्वाज भी जुड़े हैं, प्रणाम, नमस्कार, जय श्री राम। सभी दोस्तों का दिल की गहराइयों से स्वागत अपने इस कार्यक्रम में जुड़ने पर। आज की बात आपके साथ। दोस्तों, जिंदगी हमको कुछ ही वर्षों के लिए यहां पे मिलती है। हम सब लोग एक ट्रेन में बैठे ऐसे यात्री हैं जो ट्रेन में बैठ तो गए, सीट भी मिल गई, लेकिन हमारा उतरने का स्थान निश्चित है। स्टेशन पे गाड़ी रुकेगी और हमको उतरना पड़ेगा। जीवन की कहानी भी ऐसी ही है। दुनिया चलती रहेगी, लेकिन दुनिया में हम लोगों का आने जाने का सिलसिला चलता रहेगा। सूरज, चांद, तारे सब यहीं के यहीं रहेंगे, जाएंगे तो हम लोग। और हर एक आदमी अपना निश्चित समय लेके इस पृथ्वी पर आता है। 2 साल, 4 साल, 20, 40 साल, 60, 80 या 100 साल, उसके बाद इंसान को जाना ही होता है। हम यात्री हैं, पथिक हैं, और इस सराय में कुछ बरसों के लिए ठहरते हैं। इसलिए 2 मीठी बातें कर ले, 2 मीठे विचार बोल दे, 2 किन्हीं लोगों की मदद कर दे, किन्हीं 2 लोगों के आंखों के आंसू पहुंच दे, किन्हीं 2 लोगों को किसी भी किस्म की अन्न, पानी या धन की मदद कर दे, किसी को बुरा ना बोले, क्योंकि अंततः सबके सब यात्री हैं और सबके सबों को यहां से जाना है। और दोस्तों, जिस दिन हमारे मन दिमाग में ये बात आ जाएगी, ये दुनिया बहुत खूबसूरत बन जाएगी, लेकिन ईश्वर की माया ये है कि हम सोचते हैं कि हम तो इस पृथ्वी पे हमेशा के ठेकेदार बन के आए हैं, हमको तो जाना ही नहीं है, ये भी हमारा, वो भी हमारा। लेकिन दोस्तों, जब तक सांस है तब तक संघर्ष है, जीना तो पड़ता ही है, और जीवन जीने के लिए संघर्ष करना पड़ता है। किसी ने बहुत सुंदर कहा है कि जीवन जीना
आसान नहीं होता है, जीवन को आसान बनाना पड़ता है। कुछ धैर्य रख के, कुछ सब्र करके, और कुछ बहुत सी चीजों को नजरअंदाज करके ही हम अपने जीवन को खूबसूरत बना सकते हैं। नदी की भांति, वृक्ष की भांति, वृक्ष अपने फल कभी नहीं खाता है। वृक्ष कभू न फल खात है, नदी न संचरे नीर, परमारथ के कारणे साधु धरा शरीर। अपना पानी स्वयं नहीं पीती है, इसलिए कहा गया है कि जो साधु लोग, सज्जन, अच्छे लोग होते हैं, उन्होंने अपना शरीर इसलिए धारण किया होता है ताकि औरों की मदद हो सके। इसलिए मदद करते रहिएगा, ईश्वर आपकी मदद करेगा। खेमराज शर्मा जी हमारे मित्र जुड़ चुके हैं, आपको नमस्कार। हुक्मचंद जी को भी, अमर भारद्वाज जी, भुवनेश्वर ठाकुर जी को नमस्कार, और यमीश चौहान जी भी जुड़े हैं। बिटिया रानी को बर्थडे की बेस्ट विशेष। मे गॉड ब्लेस हर विद ऑल सक्सेस, पीस एंड प्रोस्पेरिटी। यमीश जी, बहुत बहुत साधुवाद आपको। दोस्तों, ये कुछ बातों पे हमने आज आपसे इसीलिए आप खुश खुश जिंदगी को आगे बढ़ाते रहिएगा और अपना सफर पूरे कीजिएगा। तिलक जी नमस्कार, कैसे हैं आप? आज आपके पुत्र हमको मिले थे, मुलाकात हुई और मैंने उनका पूरा नंबर भी लिया और आपकी भी बात हुई। हम एक मैरिज में थे पहल में, तो जो दूल्हा राजा थे वो उनके मित्र थे। एंड योर सन इज रियली वेरी डायनामिक, टॉल, हैंडसम एंड वेरी कम्युनिकेटिव। बहुत बढ़िया पर्सनैलिटी है आपके इस पुत्र की, और आपको बहुत बहुत बधाई इस बात के लिए। तिलक राज वर्मा जी को नमस्कार, ऋषिपाल सिंह जी को भी नमस्कार, नरेश चौहान जी थैंक्स सो मच फॉर काइंड एंड नाइस वर्ड्स, धन्यवाद। इसलिए दोस्तों, अगर हम ये मान के चलें कि हम लोग इस यात्रा में पथिक हैं, यात्री हैं, और कुछ वर्षों के बाद हमको जाना है, तो शायद हम हर काम को ठीक तरीके से करने का प्रयास करेंगे और कर भी देंगे। इसलिए दुनिया नश्वर, शरीर नश्वर, लेकिन और सबसे बड़ी बात, इस दुनिया का एक मूल मंत्र है परिवर्तन। चेंज इज द फर्स्ट एंड लास्ट लॉ ऑफ दिस यूनिवर्स। परिवर्तन संसार का पहला और अंतिम नियम है। हर चीज बदल रही है, पृथ्वी, सूर्य, चंद्रमा, तारे सब बदल रहे हैं। मौसम, लोगों की आदतें, टेक्नोलॉजी, मोबाइल्स, खान पीन का ढंग, पहनने का ढंग, भाषा, बोली, ज्ञान, हमारे मैनर्स, खेल खेलने के तरीके, कौन कौन से खेल, परिवर्तन हमेशा, हर घड़ी, हर पल दुनिया बदल रही है। और इस दुनिया के साथ दोस्तों, अगर हमको भी चलना है तो अपने आप को हमको भी बदलते रहना है। हम ना बदलेंगे तो चल देंगी राहें और मंजिल को तरसेंगी हमारी निगाहें। इसलिए तू चलता रहे, चलता रहे और चलता रहे। दोस्तों, 3 चीजें हैं, पानी और साधु। जितना चलेंगे उतना फलेंगे फूलेंगे। जो चलेगा वो चरेगा। आर यू गेटिंग इट? जो चलेगा वो चरेगा। जो जितना ज्यादा चलेगा उसको चरने के लिए उतना ज्यादा मिलेगा। इसलिए आप चलते रहिएगा। रास्ते में कितनी उलझने आए, कितने मार्ग अवरुद्ध हो, लेकिन आप चलना मत छोड़िएगा। दोस्तों, दौड़ नहीं सकते हैं तो चलो, चल नहीं सकते हैं तो रेंगो, रेंग भी नहीं सकते हैं तो अपने स्थान पर खड़े हो जाओ, लेकिन तालियां जरूर बजाते रहो उनके लिए जो चल रहे हैं। और चलना ही जीवन का शाश्वत नियम है, और जो चलेगा वो अपनी मंजिल पर जरूर पहुंचेगा। इन बातों का ख्याल रखिएगा। और हमारे मित्र जुड़े हैं, नंदलाल भंडारी जी, घनश्याम दास वर्मा जी और
हमारे मित्र हैं, चंडीगढ़ से जुड़े हैं, नमस्कार। ऋषिपाल सिंह जी, सर आप क्या करते हैं? ऋषिपाल जी, अब करने को तो कुछ भी नहीं करते हैं, पर बहुत कुछ भी करते हैं। कभी मुलाकात करेंगे तो आपको बताएंगे हम क्या करते हैं। एक तो हम यही करते हैं कार्यक्रम आज की बात आपके साथ, ये तो रात को 9 बजे जरूर होता है। इसके अलावा दिन में जो समय बचता है थोड़ा बहुत काम और भी कर लेते हैं। नंदलाल भंडारी जी, थैंक सो मच। ज्योति प्रकाश शर्मा जी को हमारा नमस्कार, प्रणाम। कुलदीप कुमार जी, राधे राधे। और प्रदीप कौर साहब कोटगढ़ से हमारे प्रधान हैं, नमस्कार, जय श्री राम। सनी द ग्रेट, गुड इवनिंग, हाउ आर यू? सनी जी हमारे माउटा से हैं, करसोग से जुड़ चुके हैं कार्यक्रम में, स्वागत। अंतिम बात दोस्तों, वाणी आपकी जो जुबान है वो बहुत जबरदस्त चीज है। वाणी को बाण बनाओगे तो महाभारत होगा, और वाणी को अगर वीणा बनाओगे तो मधुर संगीत होगा। निर्णय आपको करना है। दोबारा दोहरा देता हूं, वाणी को अगर बाण बनाओगे, बाण मीन्स तीर, तो महाभारत होगा। और वाणी को अगर वीणा बनाओगे, वीणा बजाने वाली, तो जिंदगी में मधुर संगीत पैदा होगा। इसलिए मीठा बोलिए। रहीमन जी ने कहा, रहीमन मीठी बोली बोलिए, जितना मीठा बोल सकते हैं अच्छा बोलिए, मीठा बोलिए। मोहन शर्मा जी भी बहुत दिनों के बाद आज पधार चुके हैं भाई, आपका बहुत जोरदार स्वागत। मोहन जी बीच में बहुत दिनों तक आए नहीं भाई, राम राम, स्वागत है आपका कार्यक्रम में, बहुत बहुत। लेकिन मोहन जी अब कार्यक्रम तो हमारा अंतिम पड़ाव पे है, टाइम हो चुका है। और बिल्कुल सनी जो बोला वो ठीक ही बोलेंगे, धन्यवाद। प्यारे साथियों, मुझे इजाजत दीजिएगा कार्यक्रम समाप्त करने की। कल हम फिर आपसे मुलाकात करेंगे। मोती डोगरा जी को नमस्कार, जुड़े हैं अंत में, धन्यवाद। आपका स्वागत डोगरा जी कार्यक्रम में। रोज रात्रि 9 बजे ये कार्यक्रम होता है, और कल अगर समय निकले तो 9 बजे आप जरूर जुड़िएगा हमारे साथ फेसबुक लाइव में। इन्हीं शब्दों के साथ दोस्तों, आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार। सनी गर, गुड नाइट सर, विश यू स्वीट ड्रीम्स, स्वीट ड्रीम्स, गॉड ब्लेस यू। थैंक्स सो मच सनी जी, यू आर माई गुड फ्रेंड, बेस्ट फ्रेंड, धन्यवाद। कल मुलाकात करते हैं आपसे, नमस्कार। लालचंद जी भी पधार चुके हैं, नमस्कार, कैसे हैं आप लालचंद जी? वाओ, प्रवीण जी सहयोग, नमस्कार, कैसे हैं आप प्रवीण जी? स्वागत आपका, दोनों दोस्तों का, हमारे लालचंद जी भी प्रवीण जी भी। कार्यक्रम हालांकि अब हमको जो बोलना था वो कार्यक्रम हमारा समाप्ति पर है, पर फिर भी आप लोग जुड़े। आप लोगों ने ये नहीं था, क्योंकि हमारा कार्यक्रम नॉर्मली 9 से 9:30 फ्रॉम 9 to 9:30 चलता है, लेकिन आप जुड़े दिल की गहराइयों से। आप सभी दोस्तों का हार्दिक धन्यवाद, नमस्कार।